सपोज ये 3 थे सीरीज, हम खड़े हैं यहाँ पे, ये पड़ा है एक स्नेक, ये पड़ा है एक स्नेक, ये पड़ा है एक स्नेक। आपको कौन से पोजीशन पे खड़ा होना सबसे बेस्ट रहेगा? नहीं, बीच वाला खाई तलवार लेकर आ रहे हैं, सब कोशिश पूरी कर रहे हैं एक दूसरे को मार के चिपा के आगे निकलना इज नॉट द प्रायोरिटी। ऐसा करके अपने ग्रुप को ऐसा जो दिखाएगा वो सुपरस्टार है। कौन है? सुपरस्टार। उसकी नजरों में भर जाएगा वो। ठीक है, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता 6 के 6 आप क्लियर कर लोगे। ठीक है, सो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रूल हमारे लिए क्या है? हम सबके लिए जो हम यहां बैठे हैं, हमें क्या करना है? ये तो हो गया। इसके बाद हमें ऐसा क्या करना है जिससे कि हम ही रहेंगे, और कोई नहीं बन सकता। वो रूल है डू नॉट टच रेड। हो गया, याद आ जल्दी से। चलो पहले वो दूसरा लिख लेते हैं। डू नॉट टच रेड हो गया। वॉर क्राई वाला रूल लिख लेते हैं अभी। GTO विल से कि ओके यू ऑल हैव टू डिसाइड वन वॉर क्राई, ओके, एंड व्हाइल परफॉर्मिंग द टास्क यू हैव टू कॉल दैट वॉर क्राई कंटिन्यूअसली। यू ऑल हैव टू डिसाइड ए वॉर क्राई। आप सबको एक वॉर क्राई डिसाइड करना है। जो कॉन्फ्रेंस तक गए रेज योर हैंड। ऐसा बोला था GTO ने। फिर कौन सी डिसाइडेड हुई थी आपके केस में? आपके में कुछ ही नहीं यार। आप कॉन्फ्रेंस तक नहीं गए हो? नहीं गए हो? गए हो? पक्का गए हो? मुझे नहीं लगता, क्योंकि आपका हर टास्क में मुझे कुछ नहीं पता, मुझे याद नहीं है। अगर गए होते तो आपको थोड़ा बहुत तो याद होता। मैं अब से आज से 5 साल पहले का बता सकता हूं कि फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8, 9, 10 कौन से अटेम्प्ट में मैंने कौन सी वॉर क्राई बोली थी। तो ये तो इतना तो दिमाग खुला होना चाहिए। वॉर क्राई, जब GTO बोलेगा यू ऑल हैव टू डिसाइड वन वॉर क्राई एंड व्हाइल परफॉर्मिंग द टास्क यू हैव टू कंटिन्यूअसली स्पीक दैट वॉर क्राई। जैसे वो बोलेगा वॉर क्राई डिसाइड करने के लिए, वहां फिर से जुगलबंदी शुरू हो जाएगी। ये रख लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये वाली रख लेते हैं। ओके जेंटलमैन, लेट्स कीप द वॉर क्राई एज बजरंगबली की जय। मैं ये नहीं कह रहा कि यही रखो, कोई सी भी रख सकते हो। मैंने ये बजरंगबली की जय क्यों बोला कि हमारे वॉर क्राइज में सबसे छोटा वॉर क्राई होता है बजरंगबली की जय। हमारे वॉर क्राइज में सबसे छोटा वॉर क्राई होता है बजरंगबली की जय। ऐसा ही है? Yes. हाँ ठीक है, इश्यू नहीं है, गुड। बट आपका इनिशिएटिव होना चाहिए ओके जेंटलमैन लेट्स गो फॉर बजरंगबली की जय। लेट्स गो फॉर बजरंगबली की जय। डू यू ऑल एग्री? डू यू ऑल एग्री? डू यू ऑल एग्री? बजरंगबली की जय, बजरंगबली की जय, बजरंगबली की जय। ये बोलते ही डू यू ऑल एग्री? डू यू ऑल एग्री? डू यू ऑल एग्री? बजरंगबली की जय, बजरंगबली की 3 बार बोल देना जोर से, फिर वो आपकी चीजें ही कहेंगे हाँ ठीक है, ठीक है, बजरंगबली की जय, बजरंगबली की जय, बजरंगबली। अब यहां पे क्या आया? एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप। बना लिया सबको हम, हमारी चलेगी, हम बॉस हैं, ठीक है। और सबसे छोटी वॉर क्राई है। अगर कोई पूछे कि नहीं ये नहीं, ये रख लेते हैं, ये नहीं, ये रख लेते हैं, ये नहीं, ये रख लेते हैं, तुरंत बोलना जेंटलमैन दिस इज द स्मॉलेस्ट वॉर क्राई एंड व्हाइल परफॉर्मिंग द टास्क वी कैन रिपीटेडली स्पीक दिस वॉर क्राई एन नंबर ऑफ टाइम्स विदाउट गेटिंग आवर एनर्जी डाउन। भाई एक लंबी वॉर क्राई, जो बोले शस्त्रीय काल, नहीं जो बोले सो निहाल शस्त्रीय काल, कितनी बड़ी हो गई? जो बोले सो निहाल शस्त्रीय काल। अब इतनी आप 500 बार बोलो, 100 बार बोलो, गला पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेक्चर में फिर क्या बोलोगे? कुछ नहीं निकलता। मैंने देखे कुछ नहीं निकलता, फिर गले से बैठ जाता पूरा गला, ठीक है। तो आपको ये बोलना है बजरंगबली की जय। डू यू ऑल एग्री? डू यू ऑल एग्री? ओके बजरंगबली की जय, बजरंगबली की जय। वहीं खड़े होकर 3 बार बोल देना, 3-4 बार बजरंगबली की जय। सब एग्री कर जाएंगे। नहीं भी करते तो अगर वो जिसी पे भी आते हैं, जिस भी वॉर क्राई को सजेस्ट करते हैं, गो फॉर दैट। ये नहीं रिलेक्टेंट हो गए, अड़े ही रहना। आप तो यही बोल दी सर ने, तो यही चूज करनी है, इसके अलावा तो मैं मर जाऊंगी, मैं और वॉर क्राई नहीं बोलूंगी, ठीक है। इतना रिलेक्टेंट नहीं होना है, रिफ्यूजिव नहीं होना है, ठीक है। बजरंगबली की जय जेंटलमैन, बिकॉज दिस इज द शॉर्टेस्ट वॉर क्राई एंड वी कैन रिपीटेडली स्पीक फॉर एन नंबर ऑफ टाइम्स विदाउट गेटिंग आवर एनर्जी डाउन।
ठीक है, गला खराब हुए बिना एनर्जी डाउन में हम बोल सकते हैं। फाइन, ये हो गया आपका इनिशिएटिव भी हो गया, ये आपका एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप भी हो गया, ठीक है, ये आपका ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी भी हो गया, ये आपका बहुत सारे ओल्क्यूज इंटरनली देखूं तो इसमें आ जाते हैं। हो गया। अब आप सांप पकड़ के खड़े हो। हाँ, अब जो रूल मैं बताने वाला था आप सभी के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट हैक आपका GOR का क्या है? हम सब में से 17-18 में से जितने भी कैंडिडेट्स हैं, सपोज ये 3 थे सीरीज, हम खड़े हैं यहां पे, ये पड़ा है एक स्नेक, ये पड़ा है एक स्नेक, ये पड़ा है एक स्नेक। आपको कौन से पोजीशन पे खड़ा होना सबसे बेस्ट रहेगा? नहीं, बीच वाला तो हमेशा गेहूं के साथ घुन भी पिसता ही रहेगा, लास्ट वाला गधा है ही। फर्स्ट में रहोगे तो भी नहीं मैं बोलता। रीजन बीइंग, सपोज आप चेस्ट नंबर 1 यहां खड़े हैं, 5 यहां खड़े हैं पहले पे, 7 यहां खड़े हैं पहले पे। अब आप GTO टास्क करने गए, पहले बंदे हो, सबसे पहला वाला जो ऑब्स्टेकल होता है उसमें नॉर्मली चढ़ के ऐसे स्लाइड करना होता है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। फिर ये क्या होता है? व्हाट इज दिस? आई विल कंसिडर यू एज ए स्क्रीन आउट नाउ, अगर ये दोबारा से रिएक्शन आया, और मैं फिर प्रूव भी करके दिखा दूंगा, ठीक है। अब सबसे पहले आगे आप हो, दुनिया भर की फिसलन, दुनिया भर का मॉइस्चर, दुनिया भर का ओस पड़ी हुई होगी, और जब यहां चढ़ोगे, स्लिप करोगे, जूते फिसलेंगे और हो सकता है चोट मार लो। तो आप क्यों उनके लिए घास काटने जा रहे हो? आप राजा हो, घास कटवाओ, यहां खड़े हो ना। ये हमारा नंबर है, दूसरे नंबर पे, ठीक है। पहला जाएगा, अपने आप साफ करता जाएगा मैदान आपके लिए, और हमेशा टॉप 3 के अंदर चीजें आपकी वैलिड रहती हैं, ठीक है। उसके बाद चौथे को तो कोई नहीं देखता, कोई नहीं जानता, ठीक है। यू हैव टू बी इन टॉप 3, मेक श्योर दैट यू आर ऑन द सेकेंड पोजीशन, ठीक है जी। पहली पोजीशन पे सपोज आप थे भी, आपने ये भी क्रॉस कर दिया, फिर आता है 8 बनाने वाला, ऐसे नहीं बनता वो 8 बनाने वाला, ऐसे निकल जाते हो, यहां से स्टार्ट करोगे, इसमें एंटर होगे, फिर ऐसे निकल के, ऐसे निकल के, ऐसे निकल जाते हो, 8 बनाने वाला। अब 8 बनाने वाले भी क्रॉस कर गए आप, फिर आपका आता नेट चढ़ने वाला, ये भी क्रॉस कर गई, फिर आता आपका दीवार चढ़ने वाला। दीवार होती है कम से भी कम कितने फीट की है? कैच दो ना, 10 फीट, समझ रहे हो? 10 फीट, 10 फीट ऊंची दीवार है, और वो चढ़ना अपने आप में महाभारत है। आप पहले बंदे हो, कैसे करोगे? चलो, पहले बंदे भी हो तो ये कर सकते हो, दूसरा बंदे भी हो तो भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। करना क्या है, जैसे ही आप यहां पहुंचे, आप पहले बंदे हो, वहां भागते भागते आप फर्स्ट नंबर पे पहुंच गए, स्टार्टिंग में ही तो आप सेकंड पे थे। अब ये नहीं कि रेस लग रही कि मुझे पहले पे पहुंचना है, वो ग्रुप टास्क है, ठीक है। आप यहां पे खड़े हो, अगर आप आगे हो, किसी को पीछे वाले को ऊपर पहुंचाना है, तो आपको यू हैव टू लॉक योर हैंड्स ऐसे, वो आपके हाथों पे पैर रखेगा, पुश हिम अप, ऊपर पहुंच जाएगा दीवार पे। ऐसे नहीं कि उसके पीछे सर लगा के उसे ऊपर पहुंचा रहे हो, हैं कोई उसमें पीछे धक्का मार रहा है, पहुंच भाई पहुंच, ऊपर नहीं। सबसे बेस्ट वे, लॉक योर हैंड्स। और प्लीज घोड़े नहीं बन जाना कि अपने कमर पे पैर रख के ऊपर चला जा, कमर तोड़ देगा कोई 80-90 किलो का आ गया तो, वहीं बैठा देगा आपको, हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए रीढ़ की हड्डी खत्म। करते हैं बच्चे, एनडीए वाले बच्चे करते हैं ये, कि आज मेरी कमर पे पैर रख के जाओ ऊपर, नहीं, कमर रख के जाओगे, घुटनों का सपोर्ट तो लोगे, तो हाइट आपकी इतनी रह जाएगी। ये हाइट ज्यादा है या ये हाइट ज्यादा है? ठीक है। और अगर आप अकेले नहीं करने चाहते तो एक जो फ्रेंड आपके साथ होगा उसके साथ हैंड लॉक कर लेना, डबल हैंड लॉक करके पुश हिम अप। 2 लोगों की ताकत ज्यादा होती है सिंगल से, दोनों हैंड लॉक करके पुश हिम अप, ठीक है। अब ऐसे करते करते डोंट टच रेड, यहां भी रेड मिलेगा, डोंट टच रेड फॉर्मेट करते हुए 3 लोग स्नेक को कैरी करेंगे। उन तीनों में आप भी हो सकते हो, नहीं भी हो सकते हो, डजंट मैटर, ठीक है।
जीटीओ बीच में, ये जीटीओ सपोज ये वाला ग्रुप निकल गया है, यहां फोर्थ वाले पे आ गया है, ये वाला भी लगभग फोर्थ पे आ गया है, ठीक है, और आप निकल गए हो फिफ्थ पे, ठीक है। तो जीटीओ आपको पता क्या बोलेगा, आई थिंक सम ऑफ यू हैव ब्रोकन द रूल्स, आई थिंक सम ऑफ यू हैव ब्रोकन द रूल्स, हु इज दैट कैंडिडेट, और ऐसे करके आपको रोक लेगा यहां फिफ्थ पे, कुछ ना कुछ बहाना मार के, कुछ ना कुछ बहाना मारेगा जबरदस्ती, फालतू का बहाना, ताकि ये लोग भी फिफ्थ पे आ जाएं आपके बराबर में, क्योंकि दिस इज द ग्रुप टास्क, यहां कोई जीतने हारने वाला नहीं है, बट आप सभी के इंडिविजुअल जीटीओ बोलेंगे यस वी आर गोइंग टू विन, हम इन दोनों ग्रुप से जीतेंगे, हम आगे रहेंगे, हम जीत के दिखाएंगे, और मेरा नाम लेकर मुझे जीता के दिखाओ, मुझे अवार्ड दिलाओ, एक तरीके से वो कहता है कि जस्ट मेक मी फील प्राउड सो दैट आवर ग्रुप इज गोइंग टू विन। इसमें कोई नहीं जीतता, सबके लगभग बराबर ही उतरते हैं, क्योंकि जो आगे गया उसी को जीटीओ वहीं रोक लेता है। आपने रूल तोड़ा है किसी ने, इसको रिपीट करके दिखाओ, आप रिपीट करने जाओगे इतने ही वाला ग्रुप यहाँ आ गया, वो देख लेगा अच्छा बराबर में आगे, चलो ओके नाउ कंटिन्यू, समझ गए। इसमें कोई भी रेस नहीं है, कोई ये नहीं कि अरे हमारा ग्रुप पीछे रह गया तो हम हार गए, हमारा ग्रुप आगे चला गया तो हम जीत गए, ठीक है, समझ गए, फाइन। अब आपके दिमाग में आएगा कि ऐसा मैं क्या करूं, हम जीत जाएं हार जाएं, इसमें कुछ भी कर लें, वॉर क्राई सबसे पहले डिसाइड कर लेना, यूनिफॉर्म अच्छी होनी चाहिए। अब सपोज आप यहां सेकंड पे हो, फिर थर्ड पे आए, फोर्थ पे आते आते आपके ग्रुप की बैटरी डाउन हो जाएगी, आपका ग्रुप बिल्कुल फंस हो जाएगा। शुरू के दो में तो सब दिखाएंगे बजरंगबली की जय, ओ जय बजरंग, जंग खाई तलवार लेकर आ रहे हैं, सब कोशिश पूरी कर रहे हैं एक दूसरे को मार के चुबा के मैं आगे निकलूं, आगे निकलना इज नॉट द प्रायोरिटी, दिस इज द टास्क इन विच यू हैव टू कोऑपरेट एंड यू हैव टू हेल्प योर फ्रेंड्स टू रीच टू द फिनिश लाइन अलोंग विथ यू, ठीक है। कोशिश करना टॉप 3 में रहो, ठीक है, टॉप 3 में लास्ट तक रहो। अब उसके बाद रूल्स लिखते रहे ना, बाद में मुझसे मत बोलना, मैं बस बोले जा रहा हूं आपको। जैसे ही आप लगभग थर्ड के पास क्रॉस करने वाले होगे, सबकी एनर्जी डाउन हो जाएगी, सब बिल्कुल दिए बुझ जाएंगे, भागते भागते दौड़ते दौड़ते, जैसे ही ग्रुप डाउन हो, कोई बजरंगबली की जय, कोई वॉर क्राई नहीं बोल रहा, इनकी एनर्जी डाउन हो चुकी है, किसी पर चला नहीं जा रहा, उस मोमेंट पे लीडर अपने सबऑर्डिनेट्स को, जूनियर्स को खींच के चलता है, यस जेंटलमैन वी कैन डू इट, बजरंगबली की जय, लेट्स डू इट, गो फॉर इट, वी विल फिनिश इट, यस बजरंगबली की जय, मेक श्योर डू नॉट टच द रेड, डू नॉट टच रेड, डू नॉट ब्रेक द रूल्स, बजरंगबली की जय, डू नॉट टच रेड, डोंट ब्रेक द रूल्स, बजरंगबली की जय, ये आपके अंदर से निकलना चाहिए, लिख लेना, डू नॉट ब्रेक द रूल्स, डू नॉट टच रेड एंड बजरंगबली की जय, बजरंगबली की जय, बजरंगबली की जय, डू नॉट टच रेड, डू नॉट ब्रेक द रूल्स, डू नॉट टच रेड, डू नॉट ब्रेक द रूल्स, बजरंगबली की जय। समझ जाएगा, एक कॉशियस बंदा है, इसको पता है लाल नहीं छूना है, रूल्स नहीं ब्रेक करने हैं, और सबको जिंदा दिली रख रहा है, बजरंगबली की जय, बजरंगबली की जय, बजरंग, भारत माता की जय, भारत माता की जय, काली मां की जय, काली मां की जय, बहुत सारी वॉर क्राइज है, ठीक है, जाट बलवान जय भगवान, जाट बलवान जय भगवान, कोई सी भी रखो, डजंट मैटर, ठीक है। जब ग्रुप की एनर्जी यहां से डाउन होनी शुरू हो जाती है, और वहां जब एनर्जी डाउन हो, आपको एनर्जी डाउन नहीं होने दें, यस कम ऑन गाइस, कम ऑन, वी विल फिनिश इट, यस बजरंगबली की जय, डू नॉट ब्रेक द रूल्स, डू नॉट टच रेड, बजरंगबली की जय, ऐसे करके अपने ग्रुप को ऐसा जो दिखाएगा वो सुपरस्टार है। कौन है? सुपरस्टार, उसकी नजरों में भर जाएगा वो, ठीक है। धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता 6 के 6 आप क्लियर कर लोगे, फिर जीटीओ यहां पे खड़े होंगे, नहीं यहां नहीं खड़ा होता जीटीओ, जीटीओ बड़ा हरामी आदमी होता है, कहां खड़ा होगा वो, यहां नहीं खड़ा होगा, ये यहां खड़ा होगा, यहां पे कहीं लास्ट में, ठीक है। अब वो स्टार्टिंग में ब्रीफिंग में दे देगा कि आफ्टर फिनिशिंग योर ऑल द टास्क और ऑब्स्टिकल यू हैव टू रिपोर्ट टू मी, ऐसा बोलता है, यू हैव टू रिपोर्ट टू मी। वो देखना चाहता है कि जो ब्रीफिंग मैंने यहां दी थी एक लाइन की, क्या वो यहां तक आपको याद रहती है या नहीं रहती। आफ्टर फिनिशिंग द टास्क मेक श्योर यू हैव टू रिपोर्ट टू मी। बच्चों को जोश में ये रहता है कि हमें बस पहले फिनिश करना है, पहले जीतना है, पहले जीत के यहां खड़े हो जाएंगे, आगे सब डफर्स यहां खड़े हो जाएंगे, सब डफर्स यहां आगे खड़े होकर छोड़ देंगे, आज यहां हम जीत गए। बट यहां फिनिश नहीं करके सीधा यहां पहुंचना है, इसके पास फिनिशिंग लाइन आपकी ये है, ये नहीं है, वहां से भाग के जब जहां सब रुक जाएंगे, कम ऑन वी हैव टू रीच टू आवर ऑफिसर, वी हैव टू रीच देयर, वी हैव टू रीच देयर, वहां पहुंच जाना, कम ऑन कम ऑन, ऐसे पीछे से बोल देना, तेज ना बोल पाओ, ओके कम कम वी हैव टू रिपोर्ट देयर, वी हैव टू रिपोर्ट देयर, ऐसे करके तेज भी ना बोलो, आराम से बोलना, वी हैव टू रिपोर्ट देयर, कम, वहां ले जाना, वहां खड़े हो जाना, जीटीओ बोलेगा ओके ओके हम जीत गए, यस वी डिड इट, हम जीत गए, जंग जीत गए।
उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे कैंडिडेट्स के लिए, स्नेक आपके हाथ में वहीं नहीं पटक देना। अब फेंक दिया स्नेक, काम खत्म। फौज का पहला नियम है, जो चीज जहां से ली है, जैसी कंडीशन में ली है, वही कंडीशन में उसी तरीके से रखनी है। ठीक है, जिंदा दिली, दिमाग खोल के, इफेक्टिव इंटेलिजेंस, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी एंड पावर ऑफ एक्सप्रेशन। ओके, जब इसके पास रिपोर्ट करोगे यहीं खड़े होकर बोलना है, किसके कानों तक पहुंचाना है? जीटीओ के। ओके गाइस, ओके फ्रेंड्स, ओके जेंटलमैन, लेट्स कीप द स्नेक फ्रॉम वेयर वी हैव टेकन, फ्रॉम वेयर वी हैव टुक। ओके, लेट्स कीप द स्नेक फ्रॉम वेयर वी हैव टेकन, और फ्रॉम वेयर वी हैव टेकन, फ्रॉम वेयर वी टुक। जहां से हमने उठाया वहां रख देते हैं, और जाके सांप देवता को वहीं छोड़ देना है जहां से उठाया है। क्या आएगा उसके दिमाग में? अगेन OLQs। ये SSB किसका है? OLQs का। ठीक है, ओके जेंटलमैन, लेट्स कीप द स्नेक फ्रॉम वेयर वी हैव टेकन, वहीं रख देना, हो गया काम खत्म। ये जिंदा दिली, दिमाग खोल के रखना, ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, यही नोटिस करता है वो। उसके पास शीट है सिर्फ OLQ की, वो OLQ चेक कर रहा होता है अच्छे से OLQ, और तेज आवाज में। इन गधों तक पहुंचे ना पहुंचे, इस देवता तक पहुंचना जरूरी है। नंबर वो कैंडिडेट्स नहीं देंगे, ऐसे सर देगा। अब इतना कुछ ज्ञान बताने के बाद मैं आपको ऐसी चीज बताऊंगा, आप कहोगे इतना पढ़ा क्यों दिया, जरूरत तो थी नहीं, जैसे आपने पूरी चीजें बताई हैं। इस GOR में, इस GOR के गेम में 90% कैंडिडेट्स पास हो जाते हैं। इतना कुछ करने की क्या जरूरत थी है? करना है, OLQs दिखाने हैं, क्योंकि ये अभी आपका बेसिक सीरीज चल रहा है। ठीक है, शुरू के टास्क चल रहे हैं, आपका रिकमेंडेशन डिसाइड कहां तक होता है, उससे पहले ही आ रहा है ना ये। ठीक है, करना तो पड़ेगा ना। 90% कैंडिडेट्स में सब पास हो जाते हैं। फेल कौन होता है? फेल कौन होगा? जिसका वेट 110 kg, आई मीन ओवरवेट, बहुत मोटा गेंडा है, चला भी नहीं जा रहा उस पर। आप उसको दीवार कैसे कुदाओगे? इतने भारी आदमी सबसे लास्ट में चलेगा ना, तो उस पर भागा जा रहा, ना उस पर दौड़ा जा रहा, ना उस पर दीवार चढ़ी जा रही। बजरंग बली की जय भी कह रहा, मोमोज निकल जाएगा बाहर, नहीं बोल पाऊंगा, चिली पटेटो बाहर आ जाएंगे, मैं नहीं बोल पाऊंगा। तो वो वाला बच्चा इसमें फेल होता है। लेके चलना है, पर आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि गधे को भी खींचना है। ठीक है, टॉप 3 में रहना है। आप पीछे लटक रहा, लटकने दो, उसमें नहीं, उसमें धक्का मारे जा रहा हो तो चढ़ जा, कैसे चढ़ जा, उसके चक्कर में आप भी रह जाओ। कोशिश करना, 1-2 बार ट्राई करना, हाथ दे देना ऊपर से, और ज्यादा मोटा होगा तो उल्टा आपको नीचे खींच लेगा, वो फट नीचे आ गए आप दीवार से। ठीक है, सिर्फ इसमें वो फेल होता है जिसके अंदर ना तो स्टेमिना है, ना उसके अंदर एनर्जी है। मोटा गेंडा होबला, जिसकी जिंदगी मोमोज, चिली पटेटो, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा पे चल रही है, वो फेल हो जाता है, और लगभग इसमें पास हो जाते हैं। अब एक इसमें स्टेज आती है, इस दीवार पे चढ़े, ये वॉल है। अब यहां से ये दीवार एक बल्ली से कनेक्टेड होती है दूसरी दीवार से, होती है, ये दूसरी दीवार है। ठीक है, अब ये बल्ली से कनेक्टेड है। अब यहां से बल्ली पे चल के जाना है। सपोज आप इधर पहुंच गए, या आपसे पहले कोई इधर पहुंच गया है, तो हाथ पकड़ा देना है उसको, या उसका हाथ पकड़ लेना है। आगे हो तो हाथ पकड़ लेना, पीछे हो तो हाथ पकड़ा देना है। हाथ पकड़ के लॉक करके आराम से दो कदम में पार करना है, 2-3 कदम में। ये नहीं कि पैरों में मेहंदी की तरह टिक 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 टिक, यहां तक आते टिक हो जाओगे। ठीक है, ऐसे चल रहे हो अजगर की तरह, यूं ऐसे नहीं, जस्ट 2-3 कदम में उसको हाथ लॉक करा के ऐसे हाथ पकड़ा देना। गलती से गिरने का भी वो बनेगा तो वो पकड़ लेगा, लॉक कर लेगा आपको। ठीक है, हाथ पकड़ा के उसमें क्या दिखेगा? कोऑपरेशन, गेम ऑफ OLQs। ठीक है, यस, समझ गए? अब इसमें बस वही फेल होता है। अब इस टास्क में जो आपको मैं एक मोटा मोटा बता देता हूं, इसमें एक
आपने सभी ने देखी है आटा छानने वाली छलनी? यस। इसमें बड़े बड़े होल्स होते हैं, इसमें आटा छन जाता है अच्छे से। तो इसमें वो यहां पे वही फिल्ट्रेशन कर रहा है, बड़ी छलनी लगा रहा है, बड़ी छलनी लगा के फिल्टर कर रहा है। यहां पे उसको 1 2 3 4 5 6 7 8 फॉर एग्जाम्पल, ये तो उसके हो गए घोड़े, 9 10 मोटे हैं, ये हो गए इसके गधे। ठीक है, ये इसके हो गए गधे, 2 गधे हो गए, इसके सारे घोड़े। इसने मोटी छलनी से छान दिया, मोटे मोटे जो गेंडे रह गए ऊपर वो उसके गधे, बाकी सब घोड़े। बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको सारे टास्क समझा रहा हूं ताकि आपके ब्रेन में फीड हो जाए चीजें कि अच्छा घोड़े गधे का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब जो छोटी छलनी यूज होती है वो मैं आपको बताऊंगा किस टास्क में वो छान के आपको घोड़े घोड़े गधे डिसाइड कर देता है। ठीक है, इसमें इतना ही है, इसके अलावा जीओआर में कुछ भी नहीं। अब इसके बाद क्या आता है? पीजीटी, फिर एचजीटी, फिर आपका लेक्चरेट। लेक्चरेट के रूल्स लिख लेते हैं, फिर पीजीटी, एचजीटी और एफजीटी तीनों एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि तीनों में सब कुछ सेम है। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं लेक्चरेट का, रूल्स पढ़ लेते हैं क्योंकि वो सीधे हम पीजीटी, एचजीटी और एफजीटी ये तीनों में सब कुछ लगभग सेम है, तो इन्हें एक साथ ही पढ़ेंगे, एक जगह ही लिखेंगे। लेक्चरेट कर लेंगे और इसके बाद में कर लेंगे इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल, और इसके साथ साथ में सीटी। ये लगभग चारों में सब कुछ सेम ही आता है। ठीक है जी, हेडिंग डाल लो लेक्चरेट। ओके फाइन। सो नाउ लेक्चरेट में कल आपने, और यहां 4 5 दिन से 10 दिन से आप जो कर रहे हो वो आप पता नहीं कैसा कर रहे हो, पर अच्छा नहीं कर रहे हो। सबकी रिपोर्ट्स आ रही हैं बहुत बेकार, बहुत बकवास। लेक्चरेट के लिए रूल्स तो आपको लगभग बता दिए मैंने कि 3 मिनट आपको बोलना है और 3 मिनट आपको प्रिपेयर करना है। ऐसा ही है? हाँ जी, 3 मिनट आपको बोलना है, 3 मिनट आपको प्रिपेयर करना है। थैंक यू। हाँ जी, इसमें जो मेजर हैक्स हैं इसके लेक्चरेट के, सबसे पहले तो ये रैंकिंग टास्क है, ये मैं आपको बता चुका हूं। कम से कम इसमें मिनिमम 2.5 मिनट्स बोलना पड़ेगा। एटलीस्ट यू हैव टू स्पीक फॉर 2.5 मिनट्स कम से कम। जब तक उसका डबल टैप नहीं आता ना तब तक टिके रहना है, वहां बोलते रहना है। हेड मूवमेंट जरूरी है। चेस्ट एंड चिन अप हो गया। चले नेक्स्ट स्लाइड पे। डू नॉट मेक आई कॉन्टैक्ट विद एनीवन। इंस्टेड ऑफ आई कॉन्टैक्ट
look towards their hairs, बालों की तरफ देखना है। इग्नोर द जीटीओ, जीटीओ को नहीं देखना है। इग्नोर द जीटीओ। ठीक है, इग्नोर द जीटीओ, जीटीओ को देखना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, लेक्चर इज गोइंग ऑन, आई एम द कैंडिडेट, चेस्ट नंबर 1, मैं ऐसे खड़ा हूं, ठीक है, तो मैं आपके सभी के बालों की तरफ देख के बोलूंगा, चेस्ट एंड चिन अप, ऐसे बोल्ड विद कॉन्फिडेंस, ठीक है। जीटीओ पीछे बैठा होगा, जैसे वो सर बैठे हुए हैं ऐसे जीटीओ बैठा होगा पीछे, तो जीटीओ को देखना ही नहीं है भाई, मतलब ही क्या है जीटीओ से, ठीक है। और मैं आपको एक सबसे बड़ा ये भी है कि ये प्रोवर्ब because first impression is the last. Is last. ठीक है, प्रोवर्ब दोगे, उसके बाद ये लाइन जरूर चेप देना, जैसे प्रोवर्ब दिया, सपोर्ट, स्पीड thrills but it kills, donate blood but not on roads. Yes, some of you are smiling. I think you might have guessed it correctly that today my lecture topic is Motor Vehicle Act. After proverb, say yes, some of you are smiling. I think you might have guessed it correctly that my lecture topic is ये नेचुरल आना चाहिए, ये नहीं कि बस रटा रटाया बोल दो। After proverb, yes, some of you are smiling. I think you might have guessed it correctly that today my lecture topic is women empowerment. फिर वहां से अपना लेक्चर स्टार्ट करना है, क्या करना है कैसे करना है वो हम पढ़ते हैं अभी। ऐसा मैंने क्यों बोला, ये लाइन मैंने क्यों ऐड कराई, सबसे पहले लेक्चर का टाइमिंग बोलने का कितना है, इतना ही बोलने में प्रोवर्ब के साथ आप 30 सेकंड तो यहीं खा जाओगे। खा गए, हैक मिल गया एक कि रटा रटाया हमें 4-5 लाइन पहले ही मिल गई हैं प्रोवर्ब के साथ। जब हम ये बोलेंगे तो 30 सेकंड हम खा गए। कितना टाइम बचा है इसमें, अब 2.5 मिनट हमें बोलना है। अब 2.5 मिनट भी कैसे बोलना है इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसका भी हैक दे देंगे कि आपको खड़े होकर बोलना क्या है, कैसे करना है। प्रोवर्ब वो इंस्टेंटली बनाना है, वो तो बना लोगे नॉर्मल। सपोज कोई टॉपिक दो, नाटो था, नाटो की फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन सी कंट्रीज हैं, कितनी कंट्रीज हैं नाटो में, अब 31 हो चुकी है, 32 31, फिनलैंड आ गया, तो अब कितने, 32 या 31, हाँ फिनलैंड को मिला, फिनलैंड रिसेंटली ऐड हुआ, 32 हो गई। हाँ यूक्रेन ने हाथ जोड़ लिए हैं, यूक्रेन जुड़ने ही वाला था, ठीक है। अब नाटो आया, प्रोवर्ब कैसे बनाना है, देयर आर 32 कंट्रीज यूनाइटेड टुगेदर
आप समझ रहे हो मैं कहां से लाया? There are 32 countries united together along with अमेरिका। फॉर्मेशन किसने किया? अमेरिका ने किया। टू काउंटर यूएसएसआर, किसको काउंटर करने के लिए? यूएसएसआर के लिए। बस इतना बहुत है ओपनिंग। यस, सम ऑफ यू आर स्माइलिंग, आई थिंक यू माइट हैव गेस्ड इट करेक्टली दैट माय लेक्चर टॉपिक इज नाटो। हो गया काम। अब वो स्माइल करें रोएं उनसे फर्क नहीं पड़ता। फर्क किसको पड़ता है? जीटीओ को। अब आपको क्या लग रहा है इनमें से कोई सा स्माइल करेगा भी? घंटा कोई सा स्माइल? सबकी हवा टाइट है, सबकी फटी पड़ी है। मेरा आने वाला नंबर, अब मैं क्या बोलूंगा, मेरे पास कौन सा टॉपिक आ सकता है, मैं कैसे तैयार करूंगा, सबकी हवा वहां टाइट है। ठीक है, तो उस टाइम पे आपको ये फोकस नहीं करना कि कोई स्माइल कर रहा है या नहीं करना। रीजन बीइंग, अब देवेश भैया पीछे बैठे हुए हैं, अब मैं यहां खड़ा हूं। There are 32 countries united together along with USA and it was organized or it was established in 1945 to counter USSR. Yes, some of you are smiling. I think you might have guessed it correctly that my lecture topic is NATO. घंटा जीटीओ को पता है वो स्माइल कर रहा है या नहीं कर रहा? जीटीओ ये है क्या? जीटीओ को क्या पता कि वो स्माइल कर रहा है चेस्ट नंबर 8 और 9? उसको तो पीछे से ये मुंडी दिख रही है बैक, लेकिन आपने कॉन्फिडेंटली काउंटर करके ये बोल दिया कि हाँ कुछ तो मुस्कुरा रहे हैं। क्या दिखा दिया? दूसरा क्या दिखा दिया? मेरे अंदर ये दम है कि मैंने ऐसी ओपनिंग लाइन दे दी, प्रोवर्ब दे दिया कि कुछ स्माइल कर रहे हैं। अब वो कहेगा अच्छा सम ऑफ यू आर स्माइल, मतलब सम ऑफ देम आर स्माइलिंग। इसका मतलब इस लड़के के अंदर, इस लड़की के अंदर लाइवलीनेस भी है, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस, लोगों को इन्फ्लुएंस करने का भी दम है। और यहां खड़े होकर पब्लिक के सामने बोलता है कि आप स्माइल कर रहे हो मेरी टॉपिक पे, इसका मतलब आप सही समझ चुके हो कि मैं किसके बारे में बात करने जा रही हूं। कहेगा ओ ये भी टिक, ये भी टिक, ये भी टिक। क्या गेम किस चीज का है एसएसबी में? OLQs। आप क्या दे रहे हो उसको? प्रसाद में भर भर के दे रहे हो, ले जाओ OLQ ले जा। मेरे पास 15 नहीं 30 बनाते तो 30 भी दिखा देती मैं। ठीक है, तो उसको पीछे से नहीं पता। इस टास्क में वो आपके कोई किसी का भी चेहरा नहीं देखता, वो पीछे से ऑब्जर्व कर रहा होता है, क्योंकि वो वहां से बैठ के आपकी पर्सनैलिटी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और वर्बल कम्युनिकेशन को एसेस कर रहा है। वो आपको देख रहा है बस। अब मैंने क्यों बोला कि यू हैव टू, इसके बाद क्यों आपको किसी का चेहरा नहीं देखना? हो सकता है मैं खड़ा होकर लेक्चर दे रहा हूं, मैंने आई कांटेक्ट बनाया, चेस्ट नंबर 11 हंस के करा है, क्या कैसा फेस रिएक्शन दे रहा है, वी नेवर नो। भाई आप उसके कॉम्पिटिशन हो। ठीक है, मैंने क्या बोला, रेस दो तरीके से जीती जाती है, या तो आप तेज भागो या टंगड़ी अड़ा दो। उसने टंगड़ी अड़ा दी, स्माइल करके, स्मग करके, आई विंक करके, ठीक है, और आपके ये अपलिफ्ट करके, कैसे भी करके। तो जब आप वहां खड़े होकर बोलोगे आपका पूरा फोकस टूट जाएगा, और एक बार रिदम टूटा, फंबल हुए, आप उस ट्रेन को दोबारा नहीं, पटरी से एक बार ट्रेन उतर के वापस चढ़ा लोगे क्या उसे? इतना इजी नहीं होता। फिर आप ऐसे करके थैंक यू सर, मतलब अगर तो भी कंप्लीट कर दिया सर को बता दिया ये चेक नंबर कैसा करना है, वो तो जाएगा, आप भी जाओगे। आप ऑफिसर बनने जा रहे हो। छोटी छोटी की सर उसने मेरे को ऐसे नूच दिया, चूंट दिया, पिंच कर दिया सर, डेली। आप एक लीडर बनने जा रहे हो। एक सिपाही लेवल की भर्ती में तो चलता है, और सिपाही लेवल में भी नहीं चलता, डंडा बजता है वहां भी सीधा। रैली भर्ती में देखना, वहां भी नहीं चलता। तो वहां चीजें, छोटे बच्चे नहीं हो, यू आर नॉट इन क्लास 5th कि क्लास मॉनिटर को बोल दिया या क्लास टीचर को, मैम उसने मेरी पेंसिल चुरा ली, सो यू आर नॉट गोइंग फॉर दैट पोस्ट, यू आर गोइंग फॉर ग्रेड ए। ये नहीं बोलोगे, उसको बोल के कुछ नहीं होगा। ठीक है, वो इसीलिए मैंने आपको ये लाइंस दी है, डू नॉट लुक टुवर्ड्स देयर आईज, डोंट मेक आई कांटेक्ट, यू हैव टू लुक टुवर्ड्स देयर हेयर्स। बाल कुछ नहीं बोलते, मैं बस उसकी तरफ देखता रहूंगा। चेस्ट नंबर 2 बाल बड़े हैं, अच्छा इसके छोटे हैं, इसकी चुटिया कट गई, इसके ऐसे, बाल देखता रहूंगा और अपना लेक्चर देता रहूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आई कांटेक्ट जैसे बना, चेस्ट नंबर 15 बोलता है यार ये तो तगड़ा है कंपटीशन है, इसको कैसे गिराऊं, टंगड़ी अड़ाऊं। इसने आपकी तरफ कर दिया, गया आपका फोकस, ढूंढते रह जाना, अगले अटेम्प्ट की तैयारी करना। क्या नथिंग तो नहीं था, कुछ तो समथिंग था।
हम कर सकते हैं मतलब? हाँ, तुम करोगे। अगर तुमने ऐसा किया तो क्या वो फेथफुल है? क्या चीजें वो फेथफुल हैं? नहीं, इसमें नहीं करना। लेक्चर रैंकिंग बेस है, रिकमेंडेशन के लिए नहीं। ठीक है? और आप क्यों करोगे? किसी को जाने दो। टंगड़ी जहां मैंने जीडी में अड़वाई वो भी पार्शली एग्री करवा के अड़वा दी। ठीक है? और उसमें भी पार्शली, उसको नहीं बोला कि आई डिनाई यू, गेट आउट, आई एम द ओनली पर्सन, आई विल स्पीक। ऐसे वो टंगड़ी नहीं, वो सीधा अपने भी चांटा और उसके भी चांटा। ठीक है? हाँ बिल्कुल, किसी का तथ्य कथ्य प्रोवर्ब जो भी है, गांधी जी ने कुछ भी बोला है, किसी ने सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला है, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी, किसी ने भी जो अच्छे अच्छे कथ्य तथ्य जो भी आपके दिमाग में इंस्टेंटली आ जाए बोल दो। शुरू में भी, बीच में भी, लास्ट में भी यूज कर सकते हो, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट में अभी इसके बाद हम पढ़ते हैं। ठीक है, समझ गए? यहां तक कोई डाउट?